हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे सब लोग? आज हम लोग एक्स्ट्रा मेटल के ऊपर देखेंगे। 2 दिन से मैं सबको प्रॉमिस करते जा रही हूँ एक्स्ट्रा मेटल नहीं ला रही हूँ। आज मुझे मार पड़ने वाला है अगर मैं नहीं लाई तो। ओके, जो लोग भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में हो सभी आ जाओ यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एक्स्ट्रा मेटल है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हम लोग एलेबरेट करेंगे, उसके साथ क्या चल रहा है, आपके साथ क्या चल रहा है, उसका ऑल ओवर एनर्जी क्या है, लव गाइडेंस एंड आउटकम। ओके, फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पार्टनर का नाम ले लो मन में, पहले देख लेते हैं उनकी एनर्जी क्या है। आज आपकी भी एनर्जी देख लेंगे। पार्टनर की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी, न्यू फुल मून का इफेक्ट बताती हूँ। हाँ, पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। पैसा पैसा, पैसों के लिए जान दे देगा ये बंदा कभी। ओके, हाय, पैसे कमा का क्या फ़ायदा, प्यार ही नहीं है लाइफ में। 3 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डे व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल ओवर एनर्जी। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर मनी माइंडेड है, मनी ओरिएंटेड है, पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस है, पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकता है वाला बंदा। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है और जिसके लिए वो लोग बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं, वो लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, अपने लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर ने घर या कुछ नया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है बहुत ही जल्दी। पार्टनर की यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, प्रेशर, हाई प्रेशर, मतलब हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, यहाँ पे ऑपरेशन होने के हाई चांसेस है। ओके, आइदर हो गया है नहीं तो होने वाला है। हार्ट रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम, टेंशन भी यहाँ पे इंडिकेशन होता है। पार्टनर राइट ना, अभी मैं बोलूँ अगर यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड। इट मीन्स वॉक अवे एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ सेक्टर में, स्पेशली ये फैमिली मुझे दिख रहा है, ये मैं एलिब्रेट करती हूँ क्योंकि ये एक बंदी है और एक बच्चा है। ओके, एक लड़का है, तो ये स्पाउस, फैमिली, ये इंडिकेशन होता है। तो 6 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी। 6 ऑफ स्वर्ड्स का यहाँ पे कार्ड क्यों आया है? करे ही जा रहे हैं लेकिन कोई इमोशन नहीं मिल रहा है। वो चीज़ों में, वो फैमिली में, अपने थर्ड पार्टी में, ओके, अपने बीवी पे, हस्बैंड पे, बच्चे के ऊपर पैसा बरसा रहे हैं लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा है, वो खाली हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, उसको पता है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है लेकिन दे आर क्लूलेस। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे किसी एक के साथ वो डिस्टेंट रिलेशनशिप में है, वो हम बाद में एलाबोरेट करेंगे क्योंकि क्वीन एंड किंग का कार्ड मुझे एक साथ आया है। लेकिन यहाँ पे श्योरली मैं बोल सकती हूँ वो अपने फैमिली के साथ वो वाला जो डिस्टेंट रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप होने के चांसेस है क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कार्मिक, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, तो रिलेशनशिप से बाहर बहुत सारे कार्मिक सेक्टर से वो जुड़े हुए हैं। वो उनका काम भी हो सकता है, वो उनका फैमिली भी हो सकता है। ठीक है, एक के लिए वो कर रहा है लेकिन वहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है, एक के लिए वो फील कर रहा है। ये फीलिंग्स टूवर्ड्स यू होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी मैंने जब बोला तभी ये वाला कार्ड आया। तो ये किंग एंड क्वीन एक साथ, ये डिस्टेंट रिलेशनशिप, आप लोग ये सेम सोल जर्नी में हो सकते हो। आप एक को यहाँ पे, आपको यहाँ पे वेटिंग मोड में रखा है। यहाँ पे और भी एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर की जो इमोशनल एक्सचेंज है वो बहुत लो है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न उनकी फैमिली एंड उनकी बेबी है। बेबीज़ के लिए वो लोग जितना आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ नहीं पाता है। एंड इमोशनली कनेक्टेड तो है लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको क्लू नहीं मिलता, उसको रास्ता नहीं मिलता कि कैसे मैं अपना इमोशन मेरे पार्टनर को दिखाऊँ। इसलिए वॉक अवे करता है, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करता है, इसलिए हीलिंग प्रोसेस में चलता है, इसलिए उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके,
यहाँ पे 8 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है। चलो देख लेते हैं कि 8 ऑफ स्वर्ड्स का यहाँ पे कार्ड कौन से कार्मिक साइकिल में वो लोग बंधे हुए हैं, जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है। बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी हैं जहाँ पे दे आर स्टक। ओके, कमर में दर्द हो सकता है आपके पार्टनर का, पीरियड का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इश्यूज़ भी यहाँ पे हो सकता है, इश्यूज़। ओके, बच्चा नहीं आया है उसको लेके थोड़ा सा इशू या प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। बाल झड़ रहा है, आँखों का प्रॉब्लम, घर को रिलेटेड, ऑपरेशन अगेन। ओके, 8 ऑफ स्वर्ड्स। 8 ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। यस, इमोशन को लेके ब्लॉक है, अपने अचीवमेंट को लेके ब्लॉक्ड है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर में ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर को अपने खुद के लाइफ में बिट्रेल फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि कोई उसको समझ नहीं पाता है, लैक ऑफ, वो क्या बोलते हैं उसको, अप्रिसिएशन उनके लाइफ में है। वो कर रहा है, सबके लिए कर रहा है, वो सबके लिए सोच रहा है, उसको एक्सपेक्टेशन है कि लोग भी उनके लिए सोचेंगे, लेकिन जब उनके बारे में सोचने का टाइम आता है तो चीज़ें वहाँ पे ब्लॉक्ड हो जाते हैं। बहुत सारे कार्मिक इंसिडेंट, कार्मिक लोगों के आसपास ये बंदा गिरा हुआ है। ओके, तो वहाँ से उसको बिट्रे भी मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ काम कर रहा है तो वहाँ पे भी उनको थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया जा रहा है। मैनिपुलेशन मतलब आपकी रिगार्डिंग, आपके नहीं, ये ओवरऑल लाइफ के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। इसके लिए आपके पार्टनर यहाँ पे इमोशनली बहुत ड्रेन्ड आउट है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, यस, ये ऑप्शन एंड चॉइसेस का ये यहाँ पे कार्ड है। आपके पार्टनर की यहाँ पे लोन, EMI का इश्यूज़ हो सकता है, पैसों की तंगी हो सकता है। और आपके पार्टनर की यहाँ पे मुझे जो एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, बहुत छोटे सेक्टर में उसने इन्वेस्ट करके रखा है लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत सारे सेक्टर में घिरे हुए हैं, ग्रीडी पर्सनालिटी है आपके पार्टनर, मतलब सब जगह से उसको पैसे चाहिए, सब जगह से उसको आराम चाहिए, सुकून चाहिए। प्यार में भी इमोशन का कार्ड है यहाँ पे, कप्स का कार्ड है। रिलेशनशिप में भी एंड ओवरऑल जो लोग बेनिफिट होता है, मटेरियल होता है, उसी सेक्टर में भी उसको सारे सेक्टर से उसको बस अचीवमेंट ही चाहिए। अगर कहीं पे रुक जाता है तो आपके पार्टनर वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट करता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे है, ये हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ साथ ये आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर की यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की हाई चांसेस है। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ की हाई चांसेस है। आपके पार्टनर यहाँ पे मूवमेंट की, यहाँ पे रिलोकेशन और मूवमेंट भी हो सकता है। कहीं पे कहीं ट्रेवल के बारे में सोच रहा है, नया घर के बारे में सोच रहा है, नई व्हीकल के बारे में सोच रहा है, खुद के लिए कुछ खरीदने के बारे में सोच रहा है। ओके, मतलब खुद को चेरिश कर रहा है, खुद को टाइम दे रहा है, ऐसी वाली एनर्जी। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आसपास का जो क्लैटर है वो क्लियर अप करना चाहता है। ओके, एंड यस, कमिंग बैक वाली एनर्जी भी है। ये रिलेशनशिप, अगर मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का बोलूँ, ये रिलेशनशिप फिर से रीग्रोथ होने वाला है, क्योंकि ये दोबारा वापस आएंगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा यहाँ पे चल रहा था वो बहुत हद तक यहाँ पे सॉल्व होने के चांसेस है। दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, वेरी मतलब बहुत अच्छा मैसेज है, ठीक है। ये सोच रहा है, ऑब्वियसली सोच रहा है, रिलेशनशिप को लेके डीपली सोच रहा है। अभी चलो देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या रिलेशनशिप चल रहा है या क्या एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है। ओके, अगर थर्ड पार्टी का नाम आपको पता है तो उसका भी नाम ले लीजिए, देख लेते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी से हमको कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो आप जितना भी एक्यूरेट हो सकता है आप कर लो। थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। आपके पार्टनर के घूमने भी जा सकता है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों को लेके, हेल्थ को लेकर थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। इसके लिए उधारी आया है थर्ड पार्टी के लिए, अच्छा हुआ, खर्चा करवा और भी करवा। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, अनप्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप, नाइट ऑफ वैंड्स,
ओके, कम्युनिटी गैदरिंग हो सकता है। ओके, 4 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ कप्स। सी यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ जो है अटैचमेंट है। ओके, ये सोसाइटी के लिए अटैचमेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मारपीट कर रहा है, वो लोग झगड़ा झमेला कर रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे आप देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो रहता है वो चेयर के ऊपर बच्चे बने रहते हैं। बच्चों के लिए उन लोगों का सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेबी उन लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा एक जगह ऑक्यूपाई करके रखा है। अगर उन दोनों के अंदर प्रॉब्लम होता भी है, बेबी के लिए वो लोग सॉल्व कर देता है। उन लोगों का रिलेशनशिप कैसा है पता है, अनप्रिडिक्टेबल है। कभी कभी बहुत अच्छा है, कभी कभी बहुत बुरा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर में मुझे दिख रहा है कि आपकी पार्टनर कोई कम्युनिटी गैदरिंग में जाने वाला है, घर पे किसी का शादी लगा है, या नया घर खरीदने के बारे में सोच रहा है, या फिर घर पे कुछ लोग आया हुआ है। येस, दे आर अटेंडिंग दैट ओकेशन, लेकिन वहाँ पे आपके पार्टनर की जो बिहेवियर है वो बहुत चेंज्ड है। लाइक यहाँ पे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, सबके सामने घुलने का मिलने का यहाँ पे चांसेस है, लेकिन बहुत डिफेंसिव है और बहुत हाइपर है आपके पार्टनर। ओके, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप इज़ वेरी चैलेंजिंग है। यहाँ पे कोई एक आइदर यो थर्ड पार्टी, मैं हमेशा थर्ड पार्टी को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि आपके पार्टनर का भी यहाँ पे दोष है। मुझे जो दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत ग्रीडी है, वहाँ पे जहाँ पे उनको बेनिफिट दिखता है वहाँ पे वो टिके हुए रहते हैं। तो ये थर्ड पार्टी का दोष कहाँ पे हुआ है ना, थर्ड पार्टी तो नहीं बोले ना। तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ, आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो बहुत ग्रीडी है। जहाँ पे उनको जहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलता है, जहाँ पे मज़ा मिलता है, पार्टनर वही चीज़ चूज़ करता है। यही चीज़ को लेके थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव एक्टिविटी चल रहा है, क्वेश्चनिंग चल रहा है, मॉनिटरिंग चल रहा है। ओके, बहुत हद तक यहाँ पे पैसों को लेके भी उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। आइदर कुछ फिनेंशियल क्राइसिस, और एल्स हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ इम्पोज किया गया है, या वो इम्पोज कर रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। तो उन लोगों का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। उनके घर में कोई बीमार रह सकता है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके लिए ये पैसे जा रहा है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी के साथ अगर मैं बोलूँ 2 ऑफ कप्स का भी एनर्जी है। ये मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स प्यार का ही कार्ड होता है, झूठ नहीं बोलूँगी बाबा। लेकिन 2 ऑफ कप्स को हम अंदर से थोड़ा सा जज करेंगे कि प्यार में क्या है, जहर है या मिठास है। किसी ने मुझे बोला कि मैं पैरट की तरह बोलती हूँ स्पीड में, सही है? ऐसे मत बोलो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक थर्ड, अगर ये दोनों मैरिड है, ये ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे मैरिड ही ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ इन लोगों का जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है। ये दोनों ही ज़िद्दी है, दोनों ही अपने सेक्टर में ज़िद्दी है। ठीक है, दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड है, दोनों ही बेनिफिट ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी है, दोनों ही यहाँ पे सेम उन लोगों का पैटर्न है। ये भी इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी इनके ऊपर डिपेंडेंट है। इसको पता है कि इसके ऊपर मेरा कमिटमेंट है, सोसाइटी यहाँ पे है, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती। इसको पता है कि इससे मुझे पैसा मिलता है, इसको मैं नहीं छोड़ सकती। तो कुछ हद तक इसके लिए इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप टिका हुआ है। टिका हुआ नहीं बोलूँगी, मतलब एक अटैचमेंट है इन दोनों के बीच में। कॉज 8 ऑफ कप्स, एंड हो सकता है ये एक कार्मिक रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहाँ पे 8 का 2 कार्ड आया है। थर्ड पार्टी के साथ एक कार्मिक बॉन्डिंग है, कार्मिक रिलेशनशिप है। कर्मा जब तक ना रिलीज होता है, कर्मा जब तक ना प्योर होता है, ये बॉन्डिंग चलता रहता है। ये आप लोग बार बार आके पूछो थर्ड पार्टी को कब छोड़ेगा, ऐसा इजी नहीं है। कर्मा भी एक चीज़ होता है, ये एक लूप होता है, ये चलता रहता है। ये जब तक ना रिलीज़ होता है तब तक ये बंधे हुए रहता है। लेकिन हाँ, दोनों ही यहाँ पे ज़िद्दी है, दोनों ही बेनिफिट ओरिएंटेड है। इसके लिए इन दोनों के अंदर रिश्ता है, झगड़ा मारपीट नहीं है। बेबीज़ के लिए ये लोग अटैच्ड है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल रिश्ता है, चैलेंजिंग है, पैसों को लेके तंगी है। कोई कम्युनिटी यहाँ पे हो सकता है, कम्युनिटी गैदरिंग, घर खरीद रहा है दोनों मिलके, या इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन एक दूसरे के लिए यहाँ पे डिफेंसिव है। ओके, अब चलो देख लेते हैं कि आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ, दोनों के साथ इक्वली क्या फीलिंग्स और क्या एनर्जी एक्सचेंज करते हैं आपके पार्टनर। मुझे कार्ड में अगर अच्छा दिखाई दिया तो मैं अच्छा बोलूँगी। अगर मेरे को 2 ऑफ कप्स दिखाई दिया, मैं तो नहीं बोलूँगी नहीं झगड़ा करके मर रहा है। ये 2 ऑफ कप्स का जस्टिफिकेशन ही नहीं होता है, आप लोगों को भी समझ में आएगा।
थर्ड पार्टी एंड यू इक्वली क्या सोच रहा है दोनों को लेके। थर्ड पार्टी, ओके, द वर्ल्ड, यू, थर्ड पार्टी, पेज ऑफ वैंड, यू, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, थर्ड पार्टी। यहाँ पे मैंने बोला कि कोई कम्युनिटी गैदरिंग है, ओके, यू, थर्ड पार्टी, हाई प्रिस्टेस, यू, थर्ड पार्टी, एस ऑफ कप्स एंड यू। यहाँ पे आपके ऊपर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक चीज़ आप मान लो, चाहे आपको ख़राब लगे चाहे आपको अच्छा लगे, लेकिन अभी मैं थर्ड पार्टी के साथ इतना डिसबैलेंसिंग सिचुएशन मुझे नहीं दिख रहा है। कुछ ना कुछ उनके लाइफ में नया हो रहा है, ठीक है। लाइट है, रिलेशनशिप लाइट है। ये उन लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एज गैप वाले रिलेशनशिप हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी ने या फिर थर्ड पार्टी ने उसके ऊपर स्पेल किया। ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकता है क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे है, ओके। रिलेशनशिप में उन लोगों के भी रिलेशनशिप में बहुत सारे सीक्रेट्स है, ओके। इमोशन यहाँ पे मिसिंग, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पे बहुत लाइट इमोशन है, ओके। क्या सोच रहा है, सच्ची मन की भावनाएं मैं बोल रही हूँ, फीलिंग्स नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ अगर मैं बोलूँ, ये प्रोटेक्टेड या शील्डेड रिलेशनशिप है, इतनी जल्दी ये नहीं तोड़ पाएगा। ये कम्युनिटी है, ये सोसाइटी है, ये फैमिली है, जिन लोगों के लिए उनका रिलेशनशिप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कुछ कम्युनिटी गैदरिंग, शादी, घर खरीदना, ओकेशन के चांसेस है, ओके। यहाँ पे थर्ड पार्टी उनके ऊपर काला जादू बोल के ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चीन दबाग डम डम आ रहा है बार बार, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, इविल आई इफेक्ट, नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट होता है। थर्ड पार्टी इज़ वेरी इन्फ्लुएंसिंग, उसका एनर्जी इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर यहाँ पे है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत इमेच्योर है यहाँ पे, लाइक उसको हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत होता है। थर्ड पार्टी से उनको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है, फिनेंशियली या फिर सोसाइटी में भी उनका नाम थर्ड पार्टी के लिए भी है, और ये वो एंजॉय करते हैं, इसलिए उनके साथ एक कनेक्शन है उन लोगों का, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के साथ। आपके साथ अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे सिचुएशन जो है, अपने फैमिली के लिए आपसे वॉक अवे किया, ओके। यहाँ पे गुस्सा भी है, यहाँ पे बेबी भी है। जब आप दोनों मिलते हो, जब आप दोनों की रिलेशनशिप यहाँ पे मैं जज करती हूँ, बार बार मुझे बेबी दिखाई देता है। लाइक ये पॉसिबिलिटीज़ है, अगर उन लोगों का बेबी नहीं रहता तो फिर भी आपके साथ वो कनेक्टेड रह पाते। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि उनको लगता है कि अगर मैं इसके साथ कम्युनिकेट किया, अगर मैं इसके साथ फ्यूचर कनेक्टेड हुआ, तो फिर हम लोगों का बेबी का क्या होगा। पॉसिबिलिटीज़ क्या, आपका भी बेबी हो। यहाँ पे फैमिली एक बहुत बड़ा मसला है, तो इसके लिए ये वॉक अवे करता है, बैकआउट करता है, ठीक है। चैलेंजिंग है, ये कंफ्यूज्ड है आपको लेके, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब मन का बहुत इच्छा है कि आपके साथ जाके जुड़ूँ, आपके साथ जाके बात करूँ, ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पे आपकी बिहेवियर उसको थोड़ा सा ट्रबल दे रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आप भी यहाँ पे मुझे आप उनको हार्ड टाइम देते हुए दिख रहे हो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जितने उसको हार्ड टाइम दोगे, वो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है। अगर ये नहीं तो वो सही, पहले से ही ऑप्शन है, तो वो चूज़ कर लेगा। उसका नेचर ही ऐसा है। झूठ नहीं बोलूँगी यार, ये सच ही है, ये मान के चलो। आप हार्ड टाइम दे रहे हो, आपको लग रहा है कि उसको अंदर ही अंदर फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो भी आपको गुस्सा दिखा रहा है, वो भी आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है। वाइस वर्सा हो रहा है चीज़ें आपको लेके। यहाँ पे बहुत हद तक कन्फ्यूजन है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। वे ऑफ लव मैं बार बार देखती आ रही हूँ, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या है कार्ड, सेवन ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वैंड का कार्ड है। यहाँ पे पैशन हम लोग इंडिकेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपका जो बिहेवियर है, आप भी अभी कंफ्यूज हो उसको लेके, वो भी कंफ्यूज है ड्यू टू योर बिहेवियर। उसका भी एटीट्यूड कम नहीं है, आपका भी एटीट्यूड कम नहीं है। राम मिलाई जोड़ी, एक दूसरे के लिए बने हो टाइप का, ओके। लेकिन येस, यहाँ पे वो रीच आउट करना चाहता है, और रीच आउट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा भी है, लेकिन प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन,
ओके बीच में फैमिली आ जा रहा है। एक पॉसिबिलिटीज़ है कि थर्ड पार्टी का सडन एंट्री उसके लाइफ में हुआ है, ये भी एक हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है कि वो भी इतने दिन तक अटैच नहीं था, लेकिन उसका जो बिहेवियर है थर्ड पार्टी का, उसका सडन वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ गया है। आप उसको गुस्सा दिखा रहे हो, उसको केयर दिखा रहा है, तो बोलो पल्ला किसका भारी है। ओके यही चीज़ चल रहा है आपके साथ, इसके साथ आपको लेके वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन और कंफ्यूजन में भी फिजिकल अट्रैक्शन, बाप रे बाप, मतलब खुजली कम नहीं है बंदे का। ओके रीच आउट करेंगे, बात करेंगे, लेकिन आप अगर एटीट्यूड दिखाओगे तो वो भी एटीट्यूड दिखाएगा, दैट्स फॉर श्योर। ओके ये एनर्जी एक्सचेंज मैं बोल रही हूँ। अब चलो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या फीलिंग्स है। फीलिंग्स फॉर यू, मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ, बहुत सब्सक्रिप्शन कम हो जाता है छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। सच्चाई बताती हूँ यार, सुनो, सच कड़वा होता है। क्या फीलिंग्स है आपके लिए आपके पार्टनर का? आपको लेके आपकी स्पेसिफिक पर्सन की क्या एग्जैक्ट फीलिंग्स है? एक सजेशन मैं दे सकती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको उससे बात करना है, आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, एटीट्यूड मत दिखाओ। वो अगर कैजुअल कम्युनिकेशन करे, आप भी कैजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हो, लेकिन वो आपकी मर्जी। नंबर 1 आपके साथ 4 ऑफ स्वर्ड्स, द एम्प्रेस ना, 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, बाप रे। 6 ऑफ स्वर्ड्स, द हर्मिट, 8 ऑफ स्ट्रेंथ, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ लाइक जजमेंट ओवर। एम्पायर और जजमेंट दोनों का कार्ड एक साथ आया है, स्टेबिलिटी का। ओके सी यहाँ पे 4 ऑफ स्वर्ड्स, द एम्प्रेस, आपकी बिहेवियर उसको हर्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कि आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, दोष आपकी है, गलती आपकी है, ठीक है। तो इसलिए अभी वो थोड़ा सा आइसोलेशन की एनर्जी में है, स्पिरिचुअल भी है, सब कुछ ऊपर वाले के, रिलेशनशिप ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है, होना है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसी वाली एनर्जी। वॉक अवे का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहा है कि वो जानबूझ के वॉक अवे कर रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप में उसको कुछ क्लू नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हो सकता है आप भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ब्लॉकिंग का एनर्जी मुझे बहुत दिख रहा है कि उसने तो ब्लॉक कर ही दिया, आप लोगों ने भी कम्युनिकेट नहीं किया, यहाँ पे आप लोगों ने भी उनको जाके रीच आउट नहीं किया। और यहाँ पे बहुत सारे नेग्लिजेंसी, डिनायल मोड आपकी ओर से मुझे दिख रहा है कि आप उसको डिनाई कर रहे हो, आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो वो उसको थोड़ा सा ट्रिगर कर रहा है, अंदर यहाँ पे गुस्सा आ रहा है उसको। हर्मिट का कार्ड है, कुछ फैमिली रिगार्डिंग प्रॉब्लम में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, ऊपर से आपका एटीट्यूड, ठीक है। आपके पार्टनर के एटीट्यूड मनाने वाला नहीं है, आपके पार्टनर के एटीट्यूड है, आया तो वेलकम, गया तो भिरकम, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो पार्टनर खुद से ही बहुत सुपीरियर है, ओके, बहुत पावरफुल है। हो सकता है कि सोसाइटी में उनका बहुत नाम रुतबा है, दे आर एन्जॉइंग दैट, तो उसको लगता है कि अगर मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी एक के लिए अपना रिस्पेक्ट क्यों डाउन करूँ। ये आपके पार्टनर की वे ऑफ थिंकिंग है। तो इसके लिए राइट नाउ इंटेंशनली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, अगर कम्युनिकेट कर भी रहा है तो दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, यहाँ पे कुछ इमोशनल एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ओके। एम्प्रेस का कार्ड खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस है, एंड आइसोलेशन की एनर्जी, और खुद को क्या बोलूँ, मतलब अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस एंड एम्प्रेस का कार्ड है, लीगल केस में आपके पार्टनर यहाँ पे फंसे हुए दिख रहा है, या फिर कुछ लीगल केसेस चल रहा है रिलेशनशिप में। यहाँ पे एम्प्रेस एंड जस्टिस बोथ आर वेरी स्टबर्न कार्ड, ओके। वो मूवमेंट चाहता है, ऐसा नहीं, लेकिन आपको गुस्सा थोकना पड़ेगा, आपको जाके जो हुजूर बोलना पड़ेगा, तभी जाके वो डिसीजन लेगा। लाइक ऐसे मानो कि उनको लगता है कि आप ज़्यादा कर रहे हो, इतना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए गुस्सा। ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पार्टनर यहाँ पे ऑफिस में कुछ अच्छे पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहा है, सीक्रेटिव है, यस, ज़िद्दी भी है, लेकिन रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहता है अपने हिसाब से, ओके। चलो एग्जैक्ट सच्ची सबकॉन्शियस माइंड में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है।
सबकॉन्शियस माइंड में, ये मैं आज की एनर्जी बोल रही हूँ, ओके। सबकॉन्शियस माइंड में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीलिंग्स है। एस ऑफ स्वर्ड्स, 2 of Wands, 7 of Wands, 2 of Pentacles, 9 of Cups, King of Pentacles, 7 of Cups, Page of Cups, 9 of Pentacles and एस ऑफ स्वर्ड्स। सी यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल डिमांड आपके टूवर्ड्स यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एस ऑफ वैंड एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आया है। इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब फायरी पैशनेट कार्ड होता है ये, तो राजाओं वाली एटीट्यूड होता है ना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, उनको अभी थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो रहा है, अंदर ही अंदर आपके बारे में सोचता भी है। यहाँ पे ब्लॉकिंग का एनर्जी है, 2 महीने से ऊपर हो गया आप लोगों के बीच में यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मुझे भी ये दिख रहा है। इसके बारे में ये भी सोचता है, आप दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा है इसके लिए। और आप एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि आपकी कुछ आंसर, आपकी कुछ बिहेवियर यहाँ पर आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आप बहुत यहाँ पे रश मूवमेंट कर रहे थे, जो आपके पार्टनर को होल में रख दिया है, उसके मेंटेलिटी को होल में रख दिया है। अभी वो बहुत प्रैक्टिकल है, यहाँ पे आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन आपके पार्टनर वो विश ऐसे चाहते हैं कि यस मुझे वो चाहिए, लेकिन वो खुद से आए, ठीक है। ये आपके पार्टनर की डिज़ायर है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड जो होता है वो सेल्फ ओरिएंटेड होता है, ओके, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं पार्टनर। विश तो है यहाँ पे, मैनिफेस्टेशन भी है, लेकिन ये वो चाहते हैं कि आप आके उनसे कम्युनिकेट करो। कुछ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन आप दोनों के बीच में यहाँ पे हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग सेम ऑफिस कॉलेज बिलोंग कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे ब्लॉक गेम खेलना आपके पार्टनर ने शुरू किया है, फिर से आप वो ब्लॉक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने ब्लॉक कर दिया तभी उसको यहाँ पे खटक रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिजिड बिहेवियर है, लेकिन प्रोवाइडर है, लेकिन तब तक ही प्रोवाइड करेंगे जब तक उनकी मर्जी होगा। रिलेशनशिप इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर यू एंड फॉर देम, ओके। उनको लग रहा है कि बहुत सारा मसला है, बहुत सारा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपके पार्टनर की मुझे इमोशनल चेजिंग मुझे बहुत दिख रहा है, इमोशनली आपके साथ बहुत कनेक्टेड है। चेजिंग का एनर्जी यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी ऑनलाइन में, इमोशनली आपको बहुत चेज कर रहा है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ बचकानी हरकतें हैं, पार्टनर आपके ऊपर, खुद के ऊपर बहुत फोकस है, ईगो प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली के लिए यहाँ भी आप बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है। और किंग ऑफ वन का है, आसपास के लोगों का तो यहाँ पे मैनिपुलेशन है ही। देखो ये कार्ड के नीचे गिरगिट होता है, गिरगिट मतलब रंग बदलना, शेप चेंज है। आपके पार्टनर घने अपने रंग बदलते रहते हैं, आज ऐसा है तो कल वैसा है, आज बहुत प्यार दिखाता है तो कल प्यार नहीं दिखाता है, लेकिन अपने जो स्ट्रैटेजी होता है, अपना जो प्लान होता है स्टिक रहता है, लेकिन आप ही डिसलोकेटेड हो जाते हो, यहाँ वहाँ हो जाते हो, ओके। आपको लग रहा है कि आप हार्ड टाइम दे रहे हो, उसको फ़र्क पड़ रहा है, वो एक्चुअली अपने एटीट्यूड से सोच रहा है। इसका एटीट्यूड और ईगो सामने आ जाता है, प्रॉब्लम वहीं में होता है, इसलिए आप लोग टूट जाते हो तभी। मतलब आपको लगता है चलो अभी दिखा के क्या फ़ायदा, मना तो ले, उसके बाद देखा जाएगा। ये उसका रवैया है, पहले दिन से यही चलता आ रहा है, ओके। ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा पिक्चर पोस्ट कर रहा है, अपने स्पाउस के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा पिक्चर पोस्ट कर रहा है, दिखा रहा है आपको कि दे आर वेरी हैप्पी विदाउट यू, ओके, क्योंकि गुस्सा है। आउटकम देख लेते हैं। Outcome of your relationship. King of Swords, Ace of Pentacles, 2 of Wands, Ace of Swords एंड द हैंगमैन। गुस्से के लिए, अपने ज़िद के लिए यहाँ पे सिचुएशन अटका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस भी एक मैटर है, आप लोग इतने दूर रहते हो, या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिटी डिफ्रेंसिएशन इतना ज़्यादा है, मेंटल डिफ्रेंसिएशन इतना ज़्यादा है कि अटैच्ड हो नहीं पा रहे हो। यहाँ पे आप दोनों ही चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली डील कर रहे हो। यहाँ पे आप भी कंफ्यूज हो उसको लेके, आपको आज लग रहा है कि चलो नहीं,
छोड़ देते हैं, कल लगता है कि नहीं चलो पकड़ लेते हैं। ये एनर्जी आपका भी है, आपके पार्टनर का भी है, ठीक है। तो इसलिए रीच आउट में इतना देर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुस्सा भी है, ज़िद भी है, दोनों का ही सेम नेचर पैटर्न दोनों का ही है। कोई भी इनिशिएटिव नहीं लोगे, ओके। आपके लाइफ में भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ओके। गाइडेंस देखूंगी, उससे पहले लव मैसेज देख लेते हैं। गाइडेंस में आज अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन देखूंगी। लव मैसेजेस फॉर यू, क्या मैसेजेस है आपके लिए? क्या बोलना चाहता है पार्टनर? गुस्सा है, दैट्स फॉर श्योर। इसमें गुस्से होने वाली कौन सी बात है? नंबर 1, आई वंडर इफ़ यू आर एन्जॉइंग लाइफ मोर विदाउट मी। मैंने बोला ना गुस्सा है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग एटीट्यूड दिखा रहे हो, मुझे दिख रहा है कि आप अपने हस्बैंड का या वाइफ का हाथ पकड़ के घूम रहे हो। तो उसको लग रहा है कि जो इंसान मेरे को छोड़ के रह नहीं पाता था, वो इसके गोद में चढ़ के बैठा है, ये कर कैसे रहा है? तो इसलिए गुस्सा आ रहा है और बात भी नहीं कर रहे हो। सेकेंड, आई नो आई हैव बीन डिस्ट्रैक्टिंग यू, ओके। रिलेशनशिप में अप्रोच इसी ने पहले किया है। I know we have crossed the line. Okay. I know I messed up. I'm sorry. Realization है अंदर ही अंदर कि कुछ तो गलती उसी से हुआ है। सॉरी अंदर तक ही है, उसको लॉक करके रख दिया है, बाहर नहीं आ रहा है, चाबी खो गया है शायद। चाबी ढूंढो इसका। We were too young to be together. I need you. यहाँ पे गुस्सा का बहुत गुस्सा है, आपको चाहिए भी है, लेकिन आपके एटीट्यूड से उसको फ़र्क पड़ रहा है, उसके अंदर गुस्सा आ रहा है। इसको ज़्यादा गुस्सा आता है तो ये वॉक अवे करता है, ठीक है। ये मुझे बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि गुस्सा आता है तो जाके सॉरी अपोलॉजी नहीं बोलता है, गुस्सा आता है तो आके एटीट्यूड दिखाता है। इसका एनर्जी ऐसा है, ये आप चाह के भी चेंज नहीं कर पाओगे। मतलब हम लोग जो होते हैं, आप मेरे जो व्यूअर्स हैं, गुस्सा आने में आप जाके मनाओगे, ये गुस्सा होने में नहीं मनाएगा। ये गुस्सा होने पे आके उल्टा गुस्सा आपको दिखाएगा, तेरी दोष है, तूने किया है, ये तेरा व्हाटएवर। चलो गाइडेंस। ये मुझे करना नहीं आता है, लेकिन करूँगी मैं। ज़ोडिएक साइन गाइडेंस, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ मेरे बाबा शिव जी मुझे गाइड कीजिए, इन लोगों के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, ओके। टॉरस, क्या सोच रहे हो, इतना ओवरथिंक कर रहे हो? यहाँ पर रिलेशनशिप में बहुत आप ओवरथिंकिंग में हो, ठीक है। आप आगे के बारे में सोच रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, पार्टनर के बारे में बहुत नेगेटिव ख्याल यहाँ पे आ रहा है। रीच आउट होने के चांसेस तब तक नहीं होगा जब तक आप ये नेगेटिव माइंडसेट से नहीं निकलोगे। जब भी आप अपने ओवरथिंकिंग को रिड्यूस करोगे, यहाँ पे रीच आउट होगा। राइट नाउ सिचुएशन इज स्टक, आपकी तरफ से है स्टक सिचुएशन। पार्टनर ने तो आपको धोखा दिया ही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, नहीं आ रहा है तो आपकी एनर्जी डिप्रेस्ड हो गया है। टॉरस, वर्गो, वर्गो, दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी चैलेंजिंग। फिजिकल रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी चैलेंजिंग। और वर्गो, आपके लाइफ में भी अभी ऑप्शन एंड चॉइसेस है, इसके लाइफ में तो पहले से ही था। योर पार्टनर इज़ वेरी ग्रीडी, वॉच आउट, ओके। ग्रीडी मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ लड़कों के पीछे भागता रहता है, इसको भूख है बेटरमेंट का। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का भी एनर्जी वर्गो की तरह ही आया है। कैप्रिकॉर्न, योर पार्टनर इज़ वेरी ग्रीडी हियर। उनके लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइसेस है, रिलेशनशिप इज़ नाउ वेरी चैलेंजिंग। सो थोड़ा सा टाइम दो रिलेशनशिप को, अगर रिलेशनशिप को नहीं खुद को टाइम दो, देखो खुद के लिए क्या बेटर है, उसके बाद आगे बढ़ो। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, यहाँ पे बहुत माइंड गेम खेलता है, बहुत आपको डोमिनेट करता है, ओके।
एरीज मैं बोलना भूल गई, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज एरीज जजमेंट मिलेगा आपको बहुत जल्दी, यहाँ पे जजमेंट मिलने का चांसेस है। पार्टनर रीच आउट करेगा विद इन 3 मंथ। लियो पार्टनर आपको अभी जज कर रहा है मतलब आपको स्टडी कर रहा है। बहुत सिक्रेटिव है पार्टनर, लेकिन यस यहाँ पे मूवमेंट का चांसेस है। विद इन 6 मंथ यहाँ पे मूवमेंट होगा। अभी थोड़ा सा पार्टनर आपके बारे में जानकारी जुटा रहा है, शांत बैठा है, देख रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये बहुत होता है ना कि फूक फूक के कदम बढ़ाने वाले इंसान वैसे है। सजिटेरियस सजिटेरियस आपको जजमेंट मिलेगा। पार्टनर विद इन 3 मंथ यहाँ पे पार्टनर बैलेंस करेंगे, पार्टनर सीक्रेट्स ओपन करेंगे, पार्टनर स्टेबिलिटी लाएंगे। पार्टनर खुद बहुत डिप्रेस्ड है विदाउट यू सजिटेरियस। ओके, पार्टनर आपको यहाँ पे जजमेंट देगा। कोई लीगल केस भी चल रहा था, कुछ आपके लाइफ में इश्यूज भी चल रहा था, वो भी यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। ओके, जेमिनी जेमिनी ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सोलमेट के साथ आप लोग डील कर रहे हो। ये आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर है तो ये सॉल्व होगा, ये खुद से ही वापस आएगा। लिब्रा, मैं भूल जाती हूँ सनशाइन्स। लिब्रा रिलेशनशिप में विक्ट्री है, आगे बढ़ेंगे। ओके लिब्रा, दिस इज़ वेरी गुड कार्ड, आप क्लेम करो। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनर रीच आउट करेंगे। एक्यूरियस, ईगो प्रॉब्लम चल रहा है। फैमिली के लिए वो लोग अटके हुए हैं, फैमिली के लिए आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। आपका और उनका दोनों का यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम है। यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली मान नहीं रहा है आप लोगों के, या फिर फैमिली को पता चल गया, इसको लेकर घर पे मसला हो रहा है। ओके, कैंसरियन, कैंसर क्या चल रहा है आप लोगों के लाइफ में? ये पहले बार भी मैंने देखा। कैंसर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कार्मिक ब्लॉकेजेस बिटवीन यू। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर खुद भी कंफ्यूज है, आपको भी बांध के रखा है, वो भी कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा है, आपको भी कोई क्लियरिटी नहीं मिल रहा है। आप चाहते हुए भी रिलेशनशिप के बारे में छोड़ना बंद नहीं कर पा रहे हो, आप उसको इंटेंशनली चेस कर रहे हो, आप बंधे हुए हो, आप रिलेशनशिप में बंधे हुए महसूस कर रहे हो। आपको लगता है कि आपको बिट्रे किया गया है, आपको मैनिपुलेट किया गया है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। कैंसरियन, पाइसेस, यहाँ पे पार्टनर डिप्रेसिंग एनर्जी में, आइसोलेशन की एनर्जी में है, सोच रहा है आपके बारे में, दैट्स फॉर श्योर। ओके, ये आपके बारे में सोचता है, स्पेशली लेट नाइट थॉट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है। ओके, सो ये रीच आउट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा खुद को संभाल के उसके बाद आएंगे। आपका भी सेम ही है, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो अपने पार्टनर को लेके, बहुत। स्कॉर्पियन, ईगो प्रॉब्लम स्कॉर्पियो, आपका बहुत यहाँ पे, आपके पार्टनर का अगर मैं बोलूँ, स्पेशली आपका यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। स्कॉर्पियो का ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है। स्कॉर्पियन, लियो, सजिटेरियस, इन लोगों का ईगो प्रॉब्लम बहुत भर के रहता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि फैमिली में जान गया है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप चीज़ों में बहुत पहले अपना बेनिफिट देखोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे, ऐसे वाली कार्ड है। आपके पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राइट नाउ स्कॉर्पियन, आप थोड़ा सा मतलब मटेरियलिस्टिक वे में थोड़ा सा अपने स्वाद देख के, सुकून देख के आगे बढ़ना चाहोगे। ओके, रश नहीं करोगे, और बहुत यहाँ पे ईगो क्लैश भी हो रहा है। ओके, ये ऑल ज़ोडिएक साइन गाइडेंस है। दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लियरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में गाइडेंस चाहिए,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टाटा।